जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मदरसे में लगी भीषण आग, मदरसे की बिल्डिंग को पहुंचा भारी नुकसान। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। राजस्थान के टोंक में केले से लदा ट्रक पलटा, केले लूटने के लिए लोगों में मची होड़। बैटरी रिक्शा, ऑटो और बाइक पर केले ले जाते दिखे लोग, ड्राइवर की तबीयत बिगड़ने से हुआ ये हादसा। कुदरत के कहर के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने में जुटी भारतीय सेना। चंद घंटों में तवी नदी पर तैयार किया पुल। 26 अगस्त को तेज बारिश के पानी में बह गया था भगवती नगर, बेबी चराना को जोड़ने वाला पुल का एक बड़ा हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा का किया जिक्र। कहा, आधुनिक संसाधनों की मदद से लोगों को हर मदद सहायता करने की कोशिश की गई। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। उत्तराखंड की चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश बनी आफत। नीति वैली में बना पुल बहाव में बहा, इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ जाने वाला रास्ता हुआ बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड और बारिश से सड़कों को पहुंचा नुकसान, मलबा आने से बंद हुए रास्ते। गंगोत्री हाईवे में पुरानी पुलिस चौकी और धरासू बैंड के बीच पहाड़ का मलबा बना मुसीबत। कल शाम से अभी तक हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बाधित, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। नेशनल हाईवे के पास रास्ता बंद होने की वजह से लगा लंबा जाम, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी, लोग घरों को छोड़ने को मजबूर, दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं लोग। कल हुआ था चमोली में लैंडस्लाइड। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश का कहर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन, पहाड़ी से गिरा भारी मात्रा में मलबा, समय रहते दूर हटे लोग, जिस वजह से टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मलबे में दबी एक कार, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंस गई थी कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूटकर गिरा पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा, राहगीरों ने भागकर बचाई जान। सड़क बंद होने से सेब की पैदावार करने वाले किसान परेशान। उत्तराखंड के धारचूला में धौलीगंगा पावर हाउस टनल हुई क्षतिग्रस्त, पहाड़ दरकने से टनल को पहुंचा नुकसान, पहाड़ी से गिरे बोल्डरों से टनल टूटी। पंजाब में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का में टूटा बांध, कई गांवों में भरा पानी, लोग सुरक्षित जगह की ओर कर रहे हैं पलायन। भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए छठे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया है फैसला, मंदिर जाने वाले रास्तों पर सन्नाटा। उत्तराखंड के जसपुर में बरसात से बढ़ा नदी का जलस्तर, नदी किनारे पर फंसे 34 लोगों को रेस्क्यू किया गया, रस्सी और बोट की मदद से पार कराई गई नदी। तेलंगाना के निजामाबाद में बाढ़ से बिगड़े हालात, बसारा में बाढ़ में फंसे 40 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान, जिला कलेक्टर ने किया मौके पर जाकर निरीक्षण। पंजाब के फिरोजपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर सतलुज नदी, इलाके के कई गांवों में बाढ़ से लोग परेशान, रास्तों पर भरा पानी, आवाजाही में दिक्कतें। राजस्थान के सिरोही में नदी में नहाने गए 5 युवकों को किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ टीम की मदद से रेस्क्यू, नदी का बहाव बढ़ने की वजह से फंस गए थे युवक। गुजरात के हिम्मतनगर में भारी बारिश की वजह से जलभराव, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी, घरों के अंदर भी भरा कई फीट पानी, घरों में रखा सामान भी खराब। ओडिशा के क्योंझार में झरने में नहाते हुए हुआ हादसा, पानी के तेज बहाव में बह गया एक युवक, अपने 2 साथियों के साथ झरने पर नहाने पहुंचा था युवक। इंदौर में भारी बारिश की वजह से तालाब बनी सड़कें, शहर की मुख्य सड़कों पर जलभराव, बाजार के अंदर भी भरा पानी, 1.5 घंटे की बारिश बनी लोगों के लिए आफत।
यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाया तांडव, कई गाड़ियां रौंदी, पिकअप वैन को घसीटा, कई लोग हुए घायल, पुलिस हिरासत में आरोपी ड्राइवर। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोगुंडा के जंगल से 5-5 किलो के 2 आईईडी के साथ 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हुई महामुलाकात, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच तकरीबन 55 मिनट चली बैठक। एससीओ के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी ने जिनपिंग का जताया आभार। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति, बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों ही देश सहमत, आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के साथ बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी से मुलाकात कर शी जिनपिंग ने जताई खुशी, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और चीन को बताया 2 बड़ी शक्तियां, कहा दोनों ही देशों का साथ आना जरूरी। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे चीन, तियानजिन में हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हैं दुनिया की निगाहें। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, पीएम ने दोहराया यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भारत का रुख। पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात से पहले किया था फोन। अरुणाचल प्रदेश की कामेंग में भारतीय सेना ने दिखाया दमखम, पूर्वी हिमालय में एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 का किया गया आयोजन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी, हजारों की संख्या में मैदान में डटे समर्थक। आंदोलनकारियों ने दी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी गई तो और उग्र होगा आंदोलन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आंदोलनकारी, अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आजाद मैदान पर डटे समर्थक। मांगों की अनदेखी पर मुंबई को ठप करने की दी चेतावनी। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, कहा संवैधानिक ढांचे के तहत सुलझाने का काम कर रही सरकार, पिछले साल दिया गया 10% आरक्षण अभी भी है लागू। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, समाधान के लिए हुई चर्चा, एक मंत्री स्तरीय समिति की भागीदारी में किए जा रहे हैं उच्च स्तर पर प्रयास। मराठा आरक्षण से जुड़े सवाल पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, कहा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास है सवालों के जवाब, पहले शिंदे ने दिया था मांगे पूरी करने का भरोसा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने खुद को बताया महागठबंधन का सीएम फेस, अखिलेश ने भी किया समर्थन, कहा जिसने नौकरियां दी उससे अच्छा चेहरा और कौन हो सकता है। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर निशाना, तेजस्वी को सीएम बनाने का नारा लगाने वालों को दी नसीहत, कहा जो मेरा भला नहीं कर सकता वो आम लोगों का भला क्या करेगा। चुनाव से पहले गौरक्षा के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बिहार के हर जिले में होगा दौरा, जल्द कूच करेगी शंकराचार्य की गौभक्त सेना। शंकराचार्य ने गौहत्या को बताया महापाप, कहा गौहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी ये पाप लगता है। मुंबई में चंद्रलोक गणेशोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूजा पाठ कर गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद, कल पुणे में भी की थी पूजा। मुंबई में लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। मथुरा के बरसाना में धूमधाम से बनाया गया श्री राधा रानी का जन्मोत्सव, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे राधा रानी का पंचामृत से किया गया अभिषेक। जन्मोत्सव में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। बरसाना में राधा अष्टमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुई एक्ट्रेस सारा अली खान, विधि विधान के साथ की मां गंगा की पूजा, आरती करती नजर आई सारा अली खान। यूपी के बहराइच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश, रेकी कर रहे बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश गोली लगने से घायल। बिहार के रोहतास में बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से घायल, 1 शख्स की अस्पताल में मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मौके पर पकड़े गए 2 आरोपी।
मुरादाबाद में पत्नी के मायके वालों से बात करने पर पति नाराज, चाकू से हमला कर काटी पत्नी की नाक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के बदायूं में पत्नी के रील बनाने से नाराज युवक ने किया सुसाइड। अपने दोस्त के साथ रील बना रही थी महिला, पति की नाराजगी के बाद भी रील बनाना रखा था जारी। एमपी के सीधी में एएसआई रिश्वतखोरी का आरोप, 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आवेदन के सत्यापन मामले में मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की वजह से मुरादाबाद के पीतल कारोबारी परेशान, कारोबारियों को नहीं मिल रहे नए ऑर्डर, गोदाम में तैयार रखा है माल। ट्रंप के फैसले से कारोबारियों की बढ़ी मुश्किल।